बिना जूसर मशीन से ढेर सारा माल्टे का जूस या ऑरेंज जूस निकाले, वो भी एक प्लास्टिक की बोतल से। तो कैसे निकालेंगे, चले देख लेते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। तो सबसे पहले मेरी टिप है ये शक्कर को लेकर। हम जब भी शक्कर को डब्बे में भर कर रखते हैं ना तो चींटियां जमा हो जाती है और मौसम जैसे जैसे चेंज होते हैं ना तो चींटियां डब्बे पर हमला कर देती है और चींटियों से ये भर जाता है शक्कर का डब्बा। तो शक्कर को चींटियों से बचाने के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग डालकर इसमें छोड़ दे तो शक्कर में कभी भी चींटियां नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी टिप है। इस टिप को आप एक बार जरूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर टिप अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए। और आ जाते हैं हमारी आज की दूसरी टिप की तरफ। ये है दाल का डिब्बा। दाल में अक्सर हमारे है ना ब्लैक कलर के छोटे छोटे से है ना कीड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अगर दाल ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रखते हैं और ज़्यादा दिन हो जाता है ना तो दाल में है ना छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़ों से दाल को बचाने के लिए है ना इसमें तेज़ पत्ता डाल के रखें। तेज़ पत्ता डालने से है ना दाल में किसी भी तरीके के कोई कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। वैसे तो दाल अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो भी दाल काफ़ी टाइम के लिए सेव हो जाती है, दाल काफ़ी कीड़े वगैरह से महफूज हो जाती है। लेकिन हम इतनी सारी चीज़ें फ्रिज में नहीं रख सकते हैं ना, तो बाहर आप दाल को अगर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ, जो कि है वेजिटेबल को लेके। हम मार्केट से है ना अक्सर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल कभी कभार ख़रीद कर लेकर आते हैं। मैं तो ज़्यादातर मार्केट से वेजिटेबल ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद कर लेकर आती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल खरीदने से है ना ज़्यादा पैसे बचते हैं। अब आप सोचेंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने से ज़्यादा पैसे कैसे बचते हैं, तो मैं बताती हूँ कैसे बचते हैं। पाव किलो वेजिटेबल अगर हम लेते हैं तो 15 रुपये की आती है। अगर हम आधा किलो लेते हैं तो 25 रुपये की आती है, तो 5 रुपये बच गए। उसी तरह हम अगर 1 किलो लेते हैं ना तो 40 रुपीज़ या 45 रुपीज़ में आ जाती है। तो मैं इस तरह से वेजिटेबल खरीदती हूँ मार्केट से। मैं कभी पाव किलो या आधा किलो इस तरह से नहीं लेती हूँ। और लेकर आने के बाद मैं वेजिटेबल को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, कट करती हूँ, धोती हूँ, उसका पानी निकालती हूँ और उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ करने से इसका कलर भी चेंज नहीं होता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होता है और सब्जियां लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास फ्रिज में सेव हो जाती है फ्रीज़र में। तो ये देखिए मैंने करेला भी सेव किया हुआ है और ये जो बीन्स आती है ना ये भी मैंने सेव की है। ये चौली है इस तरह की आती है, ये भी मैंने सेव किया हुआ है, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया है। अब जब भी मुझे जिस भी वेजिटेबल की ज़रूरत होगी मैं उसे बना लूँगी। सिंपल सा बनाना चाहते हैं सिंपल सा बना ले, या किसी चीज़ के अंदर डाल के बनाना चाहते हैं जैसे कीमा में बनाना है, चिकन में बनाना है, तो आप इजीली बना सकते हैं। उसी तरह से देखिए मैं तुरई भी मैंने सेव करके रखी है। इस बार मुझे तुरई है ना इस तरह की मिली थी। अक्सर मैं चिकनी वाली तुरई ही खरीदती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इस तरह से खरीदी थी। तो ये देखिए मैं इस तरह से अपनी वेजिटेबल को सारी वेजिटेबल को फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ और इसे मैं जब चाहे तब यूज़ कर सकती हूँ। तो आ जाते हैं हमारी चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ, जिसके लिए आपने मेरे वीडियो पर विजिट किया है। वो है ऑरेंजेस को लेके या माल्टे को लेकर। हम बहुत सारे माल्टे खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी के घर में है ना जूसर मशीन नहीं होती है जिससे हम जूस निकाल के अपने बच्चों को दें या खुद पी ले। क्योंकि इस तरह से ना एक एक संतरे का पीस खाना, ऑरेंजेस का पीस खाना है ना हर बच्चों को बहुत पसंद नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जूस निकाल कर देते हैं ना तो बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं और हम भी पी लेते हैं। तो बगैर जूसर मशीन के एक बॉटल की मदद से कैसे हम ढेर सारा जूस निकाल सकते हैं, ये मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने है ना ऑरेंजेस को छील लिया है और सारे पीसेस जो है ना मैंने अलग कर लिए हैं। उसके बाद आप एक बाउल ले लें, छोटा या बड़ा जो भी आपको पसंद है आप ले लें। और उसके बाद ये छन्नी ले लें, बड़ी छन्नी होगी तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास छोटी सी चाय की छन्नी थी तो मैं उसी से कर रही हूँ। यहाँ देखिए जो संतरे के जो पीसेस थे वो मैंने छन्नी में रख दिए हैं और बॉटल की मदद से मैं इस तरह से इसे प्रेस करूँगी। आपने देखा मेरी छन्नी छोटी थी ना तो इसीलिए उसके पीछे साइड से इस पर प्रेस नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, कैप वाले साइड से इसे प्रेस करना स्टार्ट कर दिया और आप देख रहे हैं ये 2 पीस ही मैंने डाला है और ढेर सारा नीचे है ना जूस निकलना शुरू हो गया है। बस इसी तरह से आप डालते जाए और जूस निकालते जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा जूस निकल कर तैयार हो जाता है। मैंने है ना 2 ऑरेंजेस से ढेर सारा जूस निकाल कर तैयार कर लिया था और अभी मैंने ये 1 ऑरेंजेस का इस्तेमाल किया है और ये जूस देखिए आप कितना सारा निकल चुका है। और ये देखिए कितना फ्रेश जूस निकल कर
तैयार हुआ है। आप इस जूस को खुद भी पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। इस जूस से आप केक वगैरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टिप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं हमारी 5वीं टिप की तरफ, जो है सोप को लेकर। जो साबुन हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए, नहाने की साबुन को हम ज़्यादा दिन तक कैसे चलाएं ये अभी आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। उससे पहले ये पैकेट आपको बता रही हूँ। जो सोप हम निकाल लेते हैं और पैकेट जो हमारा रहता है ना, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। तो आप इसे फेंके नहीं, 2-4 दिन के लिए आप इसे बाथरूम में इसी तरह से रख दे। इस पैकेट में से जो खुशबू निकलती है ना, वो बाथरूम में 3-4 दिन तक रहती है। तो आप इस पैकेट को 3-4 दिन रखने के बाद ही फेंके। इससे आपके बाथरूम में खुशबू भी रहेगी और आपको कोई एक्स्ट्रा बाथरूम में खुशबू के लिए स्प्रे वगैरह नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें इस पैकेट में है ना, ये जो नेट वाला बैग आता है हमारे पास, हम इसमें अक्सर जो है ना नींबू, ऑरेंजेस, इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। तो इस नेट वाले बैग को हम फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ना इसका ऐसा यूज़ बताऊंगी ना कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो करना क्या है ना, इस नेट को अच्छी तरीके से सेट कर ले। सेट करने के बाद ना फॉइल पेपर की मदद से है ना इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये खुला हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर इस्त्री से इसे ज्वाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे गांठ भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं, ये काम वही करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस्त्री से फॉइल पेपर रख के इसे सील कर लूँगी, क्योंकि ये प्लास्टिक है। डायरेक्ट अगर हम इस्त्री इस पर रखेंगे ना तो इस्त्री पर ये स्टिक हो जाएगा, चिपक सा जाएगा और ये काम भी नहीं आएगा। तो ये देखिए ये कितना अच्छा सा स्टिक हो गया है। ज़्यादा टाइम हमने इस्त्री को नहीं रखना है, बस रखना है और हटा देना है। ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम साबुन को अंदर डाल देंगे। जो भी सोप हम यूज़ कर रहे हैं ना उसमें डाल देंगे। उसके बाद दूसरे साइड से भी इसे इसी तरह से सील कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से सील हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास तैयार हो चुका है सोप प्लस स्क्रबर। देखिए ये ऊपर वाला जो नेट है ना, ये हल्का सा सॉफ्ट होता है, तो इसे आप एज अ स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं और सोप भी हमारा यूज़ हो रहा है। जो साबुन हमने इसमें डाल दिया है ना, वो बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने स्क्रबर लगा दिया, ये प्लास्टिक का जो नेट लगाया है ना, ये हमारे ना साबुन को बचाएगा, काफ़ी दिन चलाएगा। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से ये यूज़ हो रहा है। एक्स्ट्रा आपको कोई स्क्रबर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस तरह का करके रख लिया है। तो आप चाहे तो इस नेट बैग को है ना आप बर्तन धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बर्तन धोने में भी इसे यूज़ कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं हमारी सबसे आखिरी टिप की तरफ, तो वो है चाय को लेकर, ग्रीन टी को लेकर। तो चलिए ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी पीने के लिए हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा शौक होता है ग्रीन टी पीने का, और ग्रीन टी पीना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ग्रीन टी पीते वक्त तो बहुत बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये जो ग्रीन टी का जो टी बैग होता है ना, ये जब हम डालते हैं ना कप के अंदर, तो ये हमें कभी कभार है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, परेशान करता है। कभी कभार तो ये कप के अंदर चला जाता है, या कभी कभार हम जब कप को पकड़कर चाय वगैरह पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, तो ये बार बार हमारे हाथों पे आता है या हमें हैरान करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है ना कि आपने इस टी बैग को इस तरह से है ना हैंडल पे, कप के हैंडल पे बांध देना है। इस तरह से अगर आप बांध देंगे ना तो ये आपको हैरान नहीं करेगा। आप ग्रीन टी को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की छोटी छोटी सी टिप? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रही है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।